जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो, ये वीडियो सिंपली होने वाली है जो भी जिन भी दोस्तों को, जिन भी भाइयों को दिक्कत आ रही है ना कि कोर्स लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो उसके ऊपर ये बात करने वाला हूँ मैं। साथ ही साथ आपको बताने वाला हूँ, यदि आप कोर्स ले रहे हो तो आपके लिए कौन से टीचर बेस्ट रहेंगे या कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा। जैसे RW हो गया, या कैडेट डिफेंस एकेडमी हो गया, या RSR हो गया। इन तीनों चारों में से और जो उधर है उनमें से सबसे बेस्ट आपके लिए कौन से रहेंगे, उस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा। देखो भाइयों, मैं काफ़ी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे भी अभी स्टडी करना रहता है, तो साथ साथ मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, साथ साथ आपको यहाँ पे गाइड भी करता हूँ ताकि आपको ऐसा दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी हो सके उतनी कमेंट का रिप्लाई करूँ। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में सिंपली मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा कोर्स लेना है। यदि आप देखो, ठीक है, सिंपली बात कर लेते हैं। देखो, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं जिनका कि पहला अटेम्प्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले तो कि जो कि पहली बार एग्जाम देने वाले, जैसे कि बिगनर। और एक तरह के होते हैं जिनको कि दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट हो, मतलब वो एक बार ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, साथ ही साथ अब उनको वापस से बस एग्जाम देना है। ठीक है, तो इस तरह के दो तरह के लोग होते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है, यदि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आपको सिलेबस एकदम अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस तो आपको सिलेबस पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। तो उसी के लिए यदि मैं बात करूँ ना, तो इनको जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं ना, उनको काफ़ी मतलब दिक्कत आती है क्योंकि जो रिपीटर होते हैं ना, वो तो कहीं ना कहीं से यूट्यूब से देख के, जो मैंने प्लेलिस्ट वगैरह बताई है वहाँ से देख के वो पढ़ लेंगे, क्योंकि उनको क्या, एक बार वो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। बट आपको पहली बार ही सिलेबस कंप्लीट करना है, और आप पहली बार सिलेबस कंप्लीट करोगे ना, तो आप डायरेक्टली जो मैंने प्लेलिस्ट वगैरह बताई है ना, तो उनसे आपको काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको एक सीक्वेंस में नहीं मिल पाती है। ठीक है, चीज़ें तो मैं सबसे पहले यही बताऊंगा, यदि आप बिगनर हो ना, तो यदि आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप 60 से 70 दिन बचे हुए ओनली। ठीक है, अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप कोर्स के और चले जाओ, कोई सा भी कोर्स ले लो। आगे मैं बताने वाला हूँ कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो दो तरह से, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि दो तरह से हमने स्टूडेंट को डिवाइड किया है। एक हो गए बिगनर, जिनका कि पहला अटेम्प्ट होने वाला है। एक वो जिनका कि सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट होने वाला है। ठीक है, दो तरह के हो गए। आप सिंपली बात कर लेते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की, जो कि अभी बिगनर है, जिन्होंने अभी स्टार्ट ही की है तैयारी। मतलब हो सकता है उन्होंने अभी 12th ही की हो, या फिर 12th के बाद पहली बार ही एयरफोर्स का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, मैं बता देता हूँ, मैंने इंग्लिश, रागा और तीनों की मतलब इंग्लिश की और रागा की स्ट्रेटेजी मैंने वीडियो डाल दी है मेरे चैनल पे। आप वो एक बार जाके जरूर देखना। यदि उसके बाद भी मैंने कम से कम 8 से 10 दिन पहले डाली थी वो, यदि उनमें जो वीडियो बताई थी, उनको वीडियो को देखकर आपको समझ आ रहा है ना कि हाँ, इस तरह से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप यूट्यूब से फ्री कर सकते हो। बट अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना कि मतलब क्या करना है, किस तरह से सिलेबस कंप्लीट करना है, तो फिर आप आपका जो कोर्स ले लो। ठीक है, 100%, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज होंगे कि यार मैं कहाँ से पढूं, कहाँ से नहीं पढूं। आपको अभी क्या 60 से 70 दिन बचे हुए ना, तो एकदम एयरफोर्स से रिलेटेड, जो एयरफोर्स में पूछा जाता है ना, वही पढ़ना है। क्योंकि आप अलग पढ़ोगे ना, तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट यूट्यूब पे आपको भर भर के मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक तो यूट्यूब पे कंटेंट इतना हो चुका है, एक टीचर का नहीं, लगभग सभी टीचर की आपको फ्री क्लासेस मिल जाएगी। बट उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आपको यूट्यूब की ओर नहीं जाना है। यदि आप कंफ्यूज हो तो आपको जाना है कहाँ, ऐप की ओर, जो भी टीचर आप वगैरह आप जहाँ से भी लेना चाहते हो। ठीक है, अभी मैं बात करने वाला हूँ कि जो बिगनर है वो, उनको किनका, जैसे कि हो जाए RW होगा, उसके बाद कैडेट डिफेंस एकेडमी, RSR और आर्मी स्टडी, काफ़ी सारे PW है। ठीक है, तो उनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, उस पर मैं बात करूंगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड, जो रिपीटर है, जिनका कि सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट है। जैसा कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने 2-3 बार, 1-2 बार पेपर दे चुके हैं, बट उनका 1-2 नंबर से या आधा नंबर से, कितने ही मतलब पॉइंट नंबर से, कितने भी नंबर से वो रुके हुए हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना है, देखो, उनको कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है। तो आपको क्या करना है, आपने जो नोट्स बनाए हैं ना, मैथ्स, रीजनिंग और आपकी जो GK GS हो गए, और साथ ही साथ इंग्लिश को, उनको जितनी बार हो सके 3 से 4 बार रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि आप जितना रिवाइज करोगे ना, उतनी आपकी जो है ना स्किल्स अच्छी अच्छी हो जाएगी क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, तो उतना रिवाइज करो। साथ ही साथ यूट्यूब से, मान लो आपने टेंस पढ़ा, टेंस के आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे, और आपके नोट्स में से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप यूट्यूब से जाके सर्च करो कि टेंस फॉर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर। ठीक है, तो उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी काफ़ी सारे टीचर्स की, वन शॉट आप देखो, उसको वहाँ से कंप्लीट करो, और उसके बाद मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। देखो, जो रिपीटर है ना, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है, क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट होता है, बस उनको दिक्कत होती है कहाँ, प्रैक्टिस में। तो आपको प्रैक्टिस मैक्सिमम करना है। जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हो ना, देखो, RW पे फ्री प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, और कैडेट डिफेंस एकेडमी पे चल रहे हैं, बाकी उधर प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे फ्री प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ठीक है, तो जो रिपीटर है ना, उनको 100% प्रैक्टिस सेट अभी से स्टार्ट कर दो आप, क्योंकि आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट ही है। बस एक बार, जैसे कि मान लो अभी यदि आपने रिविजन नहीं किया है ना, तो 8 से 10 दिन में
आपका जो इंग्लिश का रिवीजन कंप्लीट कर लो, आपका आएगा ग्रामर का, साथ ही साथ वोकेब जो आपने पढ़ी है उसका रिवीजन कर लो, और बाकी जो उधर चीज़ें रीजनिंग में तो आपको पता ही है कि नॉर्मली आप एक चैप्टर का रिवीजन करोगे तो आराम से ईजिली हो जाएगा। साथ ही साथ मैथ्स का धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना उनमें बनते जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस सेट की ओर जाना है, ठीक है। इस तरह से तो रिपीटर का हो गया। अब मैं उनको बता देता हूँ जो कि कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है। तो कोर्स किसका ले और बेस्ट टीचर कौन से रहेंगे। तो देखो ऐसा नहीं है कि मतलब RWA के बेस्ट है या CDS के बेस्ट है, सभी एकदम बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। तो सभी बढ़िया पढ़ाते हैं सभी टीचर्स, क्योंकि मैं यहाँ से भी पढ़ा हूँ, यहाँ से भी पढ़ा हूँ, यहाँ से भी पढ़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि सब जगह से मैंने प्रैक्टिस सेट यहाँ से लिए, रोबिन सर की क्लासेस यहाँ से लिए, और मैंने स्टार्टिंग में जो KD सर की वोकेबलरी क्लासेस भी ली थी मैंने, उसके साथ साथ पहली बार में मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस ली थी, उसके बाद मैं संजीव सर के पास गया था, ठीक है। तो ऐसा रहा है, मतलब मैंने लगभग सब जगह से थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही इससे पढ़ा हूँ मैं, तो मुझे पता है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है, ठीक है। और साथ साथ आर्मी स्टडी का भी काफ़ी लोगों ने बेच लिया है, वो पूछते रहते हैं, PW हो गया, और उधर टीचर्स भी है, ठीक है, उधर प्लेटफॉर्म भी है। तो आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, ये देखो मैं कह दूंगा कि RWA बेस्ट है। तो ऐसा रहेगा ना कि मान लो मैंने तो कह दिया कि RWA बेस्ट है, बट मान लो आपको वहाँ से मेथ्स से समझ नहीं आ रहा है, तो फिर तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि आप तो वहाँ पे मान लो 200 400 500 रुपये का जितना का भी कोर्स रहेगा वो आप खरीद लोगे, बट आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो आपको लग रहा है कि हाँ मैं कैडेट डिफेंस अकेडमी से कोर्स लेना चाहता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है। कोर्स लेने से पहले आपको ये देखना है कि उस कोर्स में कौन से टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि संदीप भैया है, संदीप सर, वो आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं वहाँ पे। तो आप एक बार यूट्यूब पे उनकी फ्री क्लासेस देखो कि वो फ्री क्लासेस आप जो मतलब जो देख रहे हो फ्री क्लासेस यूट्यूब पे, संदीप भैया का आपको पढ़ाने में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हर टीचर के साथ करना है। ऐसे रोबिन सर का आप देखो, रोबिन सर से मैथ्स और रीजनिंग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। साथ ही साथ जो GK GS होता है वो अक्षय सर पढ़ाते हैं, तो उनका देखो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। यदि आपको वहाँ से समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली कैडेट डिफेंस अकेडमी का ले लो, या फिर आप RWA का देखो। एक बार आप टीचर्स की क्लासेस जाके देखना पड़ेगा आपको कि हाँ उन टीचर से आपकी बॉन्डिंग बन पा रही है नहीं बन पा रही है। साथ ही साथ आप उनका जो पढ़ाने का तरीका है उससे रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। देखो मेरा ऐसा है, मैंने रोबिन सर से पढ़ा है, RWA के टीचर से मैं पढ़ा हूँ, प्रैक्टिस सेट मैंने काफ़ी लिए, तो मैं कह सकता हूँ कि हर टीचर बेस्ट है, ठीक है। बस ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किससे सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा है। जैसे काफ़ी लोग हैं जिनको कि मतलब अदर टीचर समझ में आता है, अनुज सर से, काफ़ी लोग इंग्लिश के जो RWA के, मुझे संजीव सर से समझ में आता है, काफ़ी लोग मतलब सबका अलग अलग है। तो आप एक बार जाके चेक करो, RWA पे भी जो टीम है ना काफ़ी सही है, आप एक बार जाके देखो वहाँ की जो मैथ्स के टीचर है वो आपको समझ में आ रहे नहीं आ रहे। आपको मतलब लगना चाहिए कि आपको खुद को कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ ना RWA से तो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं तो बोल दूंगा कि आप RS सर का ले लो, ठीक है, बट आपको RS सर का फिर समझ में नहीं आएगा, तो आप तो यही बोलोगे ना कि भैया यार आपने तो गलत बताया। तो ऐसा नहीं करूंगा मैं, सबसे पहले आपको ही डिसाइड करना है कि कौन से टीचर्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो ये आप कैसे पता लगाओगे, उनकी फ्री क्लासेस देखो जो कि यूट्यूब पे डली होगी, सभी टीचर्स की एक एक चैप्टर की क्लासेस देख लो। आपको मुश्किल से ये मानो आप आधे घंटे या 1 घंटे की वीडियो देखोगे ना, उसमें समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको समझ आ रहा है उस टीचर से या नहीं आ रहा है। हर टीचर की क्लास देख लो, जैसे कि आप RWA का लेना चाहते हो मान लो, है ना, तो RWA के जो इंग्लिश के टीचर है वो अनुज सर, साथ ही साथ उसके बाद हो गया आपका मैथ्स के टीचर, GK GS के टीचर, और उसके बाद आपकी रीजनिंग के टीचर। ये इनको तीन ही को देख लो आप, यदि आप उनको समझ में आ रहा है तो आप RWA का आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। यदि आपको कैडेट डिफेंस अकेडमी के टीचर्स का समझ में आ रहा है तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको लेना कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी देखो, जितना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करोगे ना उतना जल्दी आपको मतलब इजीली आपको उतनी जल्दी आपको मतलब प्रैक्टिस सेट करने की वो हो जाएगी आदत, ठीक है। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने में काफ़ी लोग 50 से 60 दिन लगा देंगे, ये नहीं करना है आपको अभी 30 से 40 से 45 दिनों के अंदर कैसे भी करके आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि लास्ट के 25 से 30 दिन जो रहेंगे ना आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है भाई लोग, ठीक है। क्योंकि वो लास्ट के दिन ऐसे रहता है, उसमें मॉक भी लगाना रहता है आपको, और हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट भी लेने रहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से। तो एक बार और मैं दोबारा से बता देता हूँ किसको क्या करना है। देखो 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक तो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो गए जो बिगनर हो गए, एक रिपीटर हो गए, ठीक है। अब आपको देखना है कि आप बिगनर हो कि रिपीटर हो। यदि आप बिगनर हो, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्योंकि अभी 60 से 70 दिन बचे, तो आप एक कोर्स ले लो सेपरेट जिस भी टीचर का आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ रिपीटर की। रिपीटर वही लोग हैं जिनका कि सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट होने वाला है, जिनका कि सिलेबस एक बार का कंप्लीट है। बस उनको क्या करना है, उनके नोट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं और देखना है कि कौन से टॉपिक में उनको प्रॉब्लम आ रही है। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उसको यूट्यूब से जाकर रिवाइज कर लेना है। यूट्यूब से जाके जिन भी टीचर से वो पढ़े हैं ना उन्हीं से एक बार दोबारा से पढ़ लेना है यूट्यूब
यूट्यूब से। साथ ही साथ उसी के बाद अभी से ही मतलब अभी से उनको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट यदि जितने ज़्यादा लगाओगे ना उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ वो हफ्ते में 1 बार या 2 बार उनको जैसा भी लगे फ्री मॉक जो आते हैं RWA चैनल RWA पे या फिर कैडेट डिफेंस अकेडमी पे हर संडे को, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। और बाकी मैंने बिगनर का बता ही दिया कि यदि आप कोर्स ले भी रहे हो तो आपको किसका कोर्स लेना चाहिए, ठीक है। ये आपको ही डिसाइड करना होगा, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए टीचर का। मैं तो बोल दूंगा कि किसी का भी ले लो आप, ठीक है, क्योंकि हर हर टीचर बेस्ड है। तो यदि आप समझ रहे हो ना टीचर से, वही सबसे अच्छी बात है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करना कि आप खुद समझो और उसी के बाद कोई सा भी कोर्स लो, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई डाउट रहता है ना कोर्स से रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है कि इसके अलावा अभी आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई है एकदम डिटेल में, ठीक है। देखो आप समझ पा रहे हो, क्योंकि मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम में ना मैं खुद भी कंफ्यूज था, मुझे भी समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं पता है आपकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि मैं उस जगह से निकल चुका हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं और अभी तक यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और लाइक जरूर कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।